नमस्ते। सुनीता जंगम स्पिरिचुअल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे यक्षिणी कौन होती है। तो हम देवी की साधना हम करते हैं। शक्ति स्वरूप सभी देवियाँ होती है और देवता के बाद दूसरा नंबर यक्षिणी का आता है। यक्षिणी भी देवता स्वरूप ही होती है। देवता के बाद इनका नंबर आता है। माँ पार्वती के पसीने की बूंद से ये यक्षिणी बनी है और इनको शाप मिला था, जब तक कोई साधक इन्हें सिद्ध ना कर ले, साधना करके सिद्ध ना कर ले, तब तक ये पृथ्वी पर ही विचरण करेंगी। एक बात है कि हम जो भी दैवीय साधना करते हैं वो उसको सफलता में हमें 10-10 साल तक लग जाते हैं। और दूसरी साधना यक्षिणी साधना करें तो ये यक्षिणियाँ पृथ्वी के करीब इनका निवास होता है, इसलिए ये जल्दी हमें सफलता इस साधना में मिलती है। इसलिए बहुत से लोग यक्षिणी साधना करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन हमें यक्षिणियों की साधना गुरु के माध्यम से ही करनी होनी चाहिए। गुरु से ज्ञान लेकर गुरु के साथ हमें यक्षिणी साधना करनी चाहिए। यक्षिणी साधना स्पेशली तांत्रिक साधना के अंतर्गत यक्षिणी साधना ऑटोमेटिक आ ही जाती है। जो लोग तांत्रिक साधना करते हैं उनको यक्षिणियों की साधना भी करनी पड़ती है। ये यक्षिणियाँ सात्विक, तामसिक, राजसिक तीनों तरह की होती है, इसलिए इन्हें सिद्ध करना आसान नहीं होता। सिद्ध करना मतलब इनकी साधना करके हमें सफलता हासिल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यक्षिणियों की साधना शुरू करने से पहले हमें बहुत सी तैयारी जो करनी पड़ती है, वो भी जो साधक होते हैं उनके लिए आसान है, लेकिन साधना करने से पहले इनकी तैयारी भी करनी आसान नहीं होती। ये भूलोक और यक्षलोक की रक्षा करती है, ये इनका नेचर है। ये नदी, तालाब, जंगल, पहाड़ों में इनका खंडर में इनका निवास रहता है। और ज़्यादातर तामसिक यक्षिणियों का निवास खंडर में रहता है, तालाब में रहता है, शमशान में रहता है। और कोई यक्षिणियाँ बरगद के पेड़ के पास उनका निवास रहता है, अशोक वृक्ष के पास निवास रहता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं या जो जानकार है वो कहते हैं कि हमें बरगद के पेड़ के नीचे या अशोक के पेड़ के नीचे या कोई पीपल के पेड़ के नीचे हमें रात को सोना नहीं चाहिए। कोई विशेष कारण ना हो तो इन पेड़ों के नीचे बैठकर भी साधना करनी नहीं चाहिए। और कोई स्पेशल रीज़न हो, परमिशन मिली हो, तो इन पेड़ों के नीचे बैठकर भी हम साधना कर सकते हैं। ये यक्षिणी साधना करते वक्त हमें धोखा हो सकता है, क्योंकि हमें इनका स्वरूप मालूम नहीं रहता। ये पृथ्वी पर विचरण करती है, लेकिन ये अदृश्य शक्ति में रहती है, जो हम खुली आँखों से इनको देख नहीं सकते। अगर हमने अपने ही मन से इनकी साधना कर ली और यक्षिणी की जगह दूसरी कोई नेगेटिव शक्ति ने हम पर हमारे सामने आ गए तो हम पहचान नहीं सकते, इसलिए ये धोखा भी हो सकता है। और यक्षिणी साधना करते वक्त यक्षिणियाँ भी बहुत सी इम्तिहान लेते हैं। अगर हम इम्तिहान में पास हो गए तो ठीक, वरना हम लाभ उठाने की जगह हम हानि भी उठा सकते हैं। तो इनका स्वरूप राजसिक भी होता है, तामसिक भी होता है, सात्विक भी होता है, इसलिए इनकी साधना संभल कर करनी होती है और गुरु के आज्ञा के बगैर तो करनी होती ही नहीं है। इनका मुख्य कर्म ये होता है कि ये खुद देवी देवता के ही समान होने पर भी ये प्रमुख देवी देवता, मुख्य देवी देवता होते हैं, उनकी ये प्रमुख सहायता करती है। ये उनकी
प्रमुख देवताओं की सहायता करती है, सेवा करती है। यक्षिणी या यक्ष दोनों भी देवताओं की श्रेणी में आते हैं। अब हम ये जानेंगे कि कोई कोई लोग यक्षिणी साधना में इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि वो आगे पीछे का कोई भी सोच समझ कुछ नहीं सकते, किसी के परमिशन भी नहीं लेते, और किताब पढ़ के पीडीएफ देख के और गूगल पे पीडीएफ सर्च करके या यूट्यूब पर देखकर कोई भी मंत्र उठाते हैं और साधना शुरू करते हैं। तो ऐसा ही एक इंसिडेंस मेरे घर में भी हुआ है। अगर हमने ऐसा बिना गुरु आज्ञा के किया तो यक्षिणी सर पर चढ़कर जो बोलने लगी, तो हम खुद भी मुसीबत में, जो करता है वो तो मुसीबत में आ ही जाता है, और घर के लोग भी बहुत मुसीबत में आते हैं और उनको बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सोच समझकर गुरु से आज्ञा लेकर, और डर लगता हो तो गुरु के साथ ही रहकर ये साधना करनी चाहिए। ये इसलिए सिर्फ साधना का परिचय देने के लिए, यक्षिणी क्या है ये परिचय देने के लिए ये वीडियो बनाया है। आप स्पेशली कोई भी सात्विक साधना आपको करनी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कौन सी साधना उपयुक्त है ये हम सोच समझकर आपको, आपके लिए उपयुक्त जो है वो आपको हम सलाह दे सकते हैं। और कोई भी कौन सी भी साधना ना की हो और डायरेक्ट कोई भी उठकर ये यक्षिणी साधना कर नहीं सकता। शुरू शुरू में तो यक्षिणी साधना की परमिशन किसी भी गुरु से मिलती भी नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। ये यक्ष और यक्षिणी सूक्ष्म रूप से जहाँ चाहे मन चाहे विचरण कर सकते हैं। हम देवी देवताओं की साधना करते हैं, उसमें सफलता मिलने के लिए हमें 10-12 साल लग जाते हैं, कम से कम 10 साल तो लग ही जाते। और ये यक्षिणी यक्ष पृथ्वी के बहुत समीप रहते हैं, इसलिए इनकी साधना करने से ये जल्दी हमें सफलता मिलती है। ये गुप्त धन के भी रक्षक होते हैं। इसमें से तो प्रमुख कुबेर जी हमें सबको ज्ञात ही है। उनको निधिपति भी कहते हैं, और वो देवताओं के खजाने के भी रक्षक होते हैं। दिवाली में सभी के घरों में कुबेर जी की पूजा होती है, और कुबेर जी की ही ये सभी यक्षिणियाँ हैं। यक्षिणियाँ 64 प्रकार की होती है, ज़्यादा भी होती है, और उनमें से 8 प्रमुख प्रकार की यक्षिणियाँ होती है। सबका अलग अलग अपना अपना महत्व होता है, और सभी अलग अलग साधना, ये यक्षिणियाँ, कोई कोई यक्षिणियाँ ऐसी रहती है कि हम अच्छे मन से करें, निगेटिव थॉट से करें या पॉजिटिव थॉट से करें, हमें वो फल देती है। लेकिन हमें ही, हम पॉजिटिव कर्म करें या नेगेटिव कर्म करें, हमें उसका फल भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए यक्षिणी की साधना में बहुत सोच समझकर, 100 बार सोच के गुरु से आज्ञा लेकर ये साधना करनी चाहिए। कोई भी हमारे पास मार्ग जब नहीं बचा हो, तब किसी ने, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने, जो पहले से ही साधक हो, उसने अगर ये साधना गुरु की आज्ञा से उठा ली और कर ली तो उसे सक्सेस भी मिल भी सकती है। तंत्र साधना में यक्षिणी की साधना होती है। ज़्यादातर पुरुष वर्ग में, पुरुष साधक में यक्षिणी साधना करने का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। यक्षिणी को हम पत्नी रूप में साधना कर सकते हैं, माता के रूप में साधना कर सकते हैं, बहन के रूप में भी साधना कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा माता के रूप में साधना करना बहुत श्रेयस्कर रहता है। मैं कभी अपने घर का एक्सपीरियंस भी आगे अभी कर कभी